जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि में भी स्वर संधि का भेद नंबर पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि। आज गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। गुण संधि का जो सूत्र है वो है आद गुण, यानी जब अ या आ के बाद में यदि असमान स्वर आ जाता है, क्या आ जाता है, अ या आ के बाद में यदि असमान स्वर आ जाता है, यानी अर्थात ई उ री री आदि यदि वर्ण आते हैं तो उसके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल आदेश हो जाता है। कैसे, देखिए आप, यानी कहने का मतलब यह है कि जब ई होता है, क्या होता है, जब ई होता है तो उसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए, और वर्ण के अंदर ये मात्रा लग जाती है। उ और उ हो तो उसका क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, अर्थात वर्ण के अंदर ये मात्रा आ जाती है। यदि छोटी री यानी बड़ी री यदि है तो उसका क्या हो जाता है, अर हो जाता है, अर्थात र ऊपर चला जाता है। और यदि लृ है और उसके बाद में उसका क्या हो जाता है, अल हो जाता है। अल का मतलब आधा ल वर्ण में आ जाता है। तो ये स्थिति होगी आपके जुड़े हुए शब्दों के अंदर है गुण संधि में। तो अब आप देखिए उदाहरण किस तरीके से आपको हल करना है। देखिए ये जब स्थिति होगी, ये प्लस के बाद में स्थिति होगी और जुड़े हुए योग के अंदर ये स्थिति रहेगी। जैसे सबसे पहले ये कहा जा रहा है अ या आ के बाद में, क्या, अ या आ के बाद में, मतलब प्लस से पहले यदि आ होना चाहिए और उसके बाद में असमान स्वर होने चाहिए। समान स्वर होते हैं तब तो दीर्घ संधि हो जाती है। असमान स्वर में कौन से स्वर होने चाहिए, ई उ री लृ आदि यदि स्थिति के अंदर ये वर्ण होता है तो वहां पर हमेशा गुण संधि होती है। अब उदाहरण देखिए, जैसे अब ये सबसे पहले प के अंदर ध्वनि किसकी आ रही है, अ की आ रही है। इसके बाद में क्या है, ई है। जब अ के बाद में यदि ई आता है, छोटा हो चाहे बड़ी ई हो, तो उसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ए जो हो जाता है वो प्लस से पहले वाले वर्ण के अंदर होता है। प्लस से पहले वाला वर्ण कौन सा, प है। प के अंदर ये वर्ण होगा क्योंकि प के ध्वनि किसकी आ रही है, अ की आ रही है। ये मैं बोला अ या आ हो सकता है। जैसे इसमें आ की ध्वनि आ रही है, इस प्रकार इसमें अ की ध्वनि आ रही है। तो अब कैसे हल करना आपको, यहाँ पर प अ की ध्वनि आ रही है तो यहाँ आप सबसे पहले ओ प तक लिख देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, ए बनाना है आपको। अब ये देखिए जब इसके अंदर अ की ध्वनि निकल रही है, इसके अंदर ई निकल रही है, अ और ई प्लस मिल करके क्या बना है आपके, ए बना है। और ये वर्ण के अंदर ये मात्रा लगी, ये मात्रा कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी। ये मात्रा यहाँ लगा दी, एक ही मात्रा हो गई। अब ये ई और अ दोनों को मिला करके ए बना, तो ये ई वापस नहीं लिखा जाएगा। पीछे जो त वर्ण बचता है उस वर्ण को विसर्ग है तो विसर्ग लगाइए और वो वर्ण उतारिए। ये हो गया आपका उपेतः। ये उदाहरण हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखिए, पिता प्लस एव, यहाँ आ की मात्रा आ रही है, ध्वनि किसकी आ रही है, आ की आ रही है, मात्रा आ की लगी हुई है। और यह आ है और उसके बाद में ई है, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। तब उसका क्या करना है, ए करना है। तो इसको कैसे करेंगे, पी ते और व, और पीछे विसर्ग है तो आप विसर्ग डालेंगे। ये हो गया पीते व, ठीक है ना। अब देखिए नर, अ की ध्वनि आ रही है, अ के बाद में बड़ी ई छोटी ई कोई भी हो सकती है, लेकिन उसी का वर्ण क्या होगा, प्लस से पहले वाले वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा लगेगी। एक ही मात्रा कहाँ लगेगी, यहाँ लगेगी। तो यहाँ आप न और र एक ही मात्रा डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि प्लस के बाद में जो वर्ण होता है, यदि ई छोटी बड़ी है तो ए बनाओ, यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ है तो उसका क्या बनाओ, ओ बनाओ। यहाँ ओ बनाते, यदि यहाँ पर ऊ होता, छोटा ऊ बड़ा ऊ होता, तो यहाँ पर क्या बनाते, ओ की मात्रा ऐसे बनाते। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। तो फिर यहाँ पर ए की मात्रा डाल दी और ये स का स और विसर्ग का विसर्ग, नरेश। अब यहाँ रा का प्लस ईश लिखा है, इसका राकेश हो जाएगा, सीधा है, क्योंकि आ है तो इसका क्या बनेगा, अ बनेगा। रा के स, ये हो गया रा का प्लस ईश, राकेश। अब यहाँ गंगा प्लस उद्गम, अब ये उदाहरण हो गया, इसका उदाहरण खत्म। अब ये उदाहरण होगा, देखो कैसे। यहाँ आ की मात्रा, ध्वनि किसकी आ रही है, आ की हो सकती है, आ की, अ की, कोई भी हो सकती है। यदि उसके बाद में ऊ है तो उसका ओ बनाओ। अब ओ बनाएंगे गंगा,
गंगो, ओ की मात्रा बन गई गंगो। अब ये आ और ऊ मिल करके ओ की मात्रा बनी, तो ये ऊ वापस नहीं आएगा आगे। गंगो द क म हलंत है तो आप हलंत लगाइए, विसर्ग है तो विसर्ग डालिए। अब एक ऊनम, अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ आ की मात्रा है, ध्वनि किसकी आ रही है? आ की आ रही है, और आगे बड़ा ऊ है। यदि आ के बाद में ऊ होता है तो उसका ओ होता है। ओ कहाँ बनेगा? प्लस से पहले वाले वर्ण में। तो प्लस से पहले वाले वर्ण ये क है, क में ओ की मात्रा डालेंगे। ऐसे होगा कि नहीं होगा? ये ऐसे, ये ओ की मात्रा हो गई एको, और ये न का न, विसर्ग का विसर्ग, ये उदाहरण। अब ये हो गया उदाहरण यहाँ तक। अब री वाले उदाहरण देखिए। री वाले में कैसे करना है? राज, अ की ध्वनि आ रही है, किसकी आ रही है? अ की। देखो राज, धन, धन का मतलब प्लस, ऋषि। तो अब इस र को कैसे लगाना है? देखिए आप, सबसे पहले आप राज, राज, अर बन रहा है तो ये अ, इसमें ध्वनि किसकी आ रही है? अ की आ रही है। अब ये र बन रहा है, अद र है, अद र का मतलब ऊपर चढ़ा दो र को, ऊपर चढ़ाएंगे र को बिल्कुल। अब देखिए कैसे चढ़ाना है। अब ये राज, यहाँ री, अ और री मिल करके अर बना था, तो ये री वापस नहीं आएगा, ये मात्रा, और ये जो ऊपर वाली मात्रा लगा रहे हैं, ये जो अर बन रहा है, इस वर्ण की मात्रा लगा रहे हैं। कैसे? देखिए अब समझना तरीके से। यदि इसके अंदर अ की मात्रा, अ की ध्वनि आ रही है, राज, अ और री मिल करके क्या बना? अर बना। अर का मतलब ये, इस ज के अंदर ध्वनि किसकी आ रही है? अर। यहाँ है कैसे? देखो इसके अंदर अर है कि नहीं है, देखना आप। यहाँ ज में ध्वनि किसकी है? अ की। ये र है, ये आधा र है, ये अर है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये हो गया। ये ऐसे कैसे? नीचे वाला उदाहरण आप अब देखो, उदाहरण अपना आप करते हैं। स प त, सपत। अब यहाँ अ और री मिल करके अर बना, तो ऐसे कैसे? ये भी विसर्ग लगा देते हैं इसमें भी, और ये वर्ण हो गया सप्तऋषि। अब देखो, अब उदाहरण है लृ वाला। लृ वाले में देखिए, माला अ या आ कोई भी हो सकता है, और आगे यदि लृ है तो उसका अल हो जाता है। अल का मतलब आधा ल हो जाता है। कैसे? देखिए अब ये माँ ला नहीं करेंगे क्योंकि अल बनाना है, अल बनाएंगे ये अ रहेगा, माल। अब इस आधा लृ था, इसका अल बनाया, आधा ल बनाइए, और माँ पूरा ल, आधा ल। और ये क्या है? इसके अंदर आ की ध्वनि थी, यहाँ लृ था, दोनों को मिलाया तब क्या बना? अल बना। अल का मतलब आधा ल बना, आधा ल, तो ये लृ वापस नहीं आएगा, पीछे जो का है वो का, और र वाला र आ जाएगा। तो ये हो गया मालाधन ऋकार। और उदाहरण इसमें देखिए, और कौन से उदाहरण हो सकते हैं? बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे एक लिखा हुआ है, अब मैं जुड़ा हुआ शब्द देता हूं, देखिए आप। तो वो लृकार, ये उदाहरण है। तो लृकार, आधा ल, आधा ल आते ही ये ध्यान रखना गुण संधि होगी। तो अब यहां इसका टुकड़ा करेंगे, तो वो प्लस लृकार और विसर्ग का विसर्ग, ये हो गया उदाहरण। और उदाहरण हो गया, यानी इस प्रकार ये आपके गुण संधि में और भी उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर और समझते हैं, जैसे यदि आपको ये पूछा गया परोपकार, अब इसमें संधि कौन सी है? तो जहां ओ की मात्रा आती है, ओ की मात्रा किस संधि में आएगी? गुण संधि में आएगी जरूर। तो अब इनका टुकड़ा करते हैं, पर प्लस उपकार, यदि यहां विसर्ग गया आप विसर्ग डालिए, उपकार, परधन उपकार, परोपकार। और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। मा प्लस ऊणम, महा प्लस ऊणम, और उदाहरण कर सकते हैं। ऊ वाला उदाहरण और कर लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है महाधन ऊणम। इनको हल करना है, जोड़ कैसे करेंगे? आ की मात्रा आ रही है, उसके बाद में ऊ आ रहा है। यदि आ के बाद में यदि ऊ आता है तो क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। तो इनको सीधा जोड़ कर लो, यहाँ ओ की मात्रा डाल दो, ये ओ हो गया, म हो।
और ये ऊ और आ मिल करके ओ बना, इसलिए ये वर्ण वापस आएगा नहीं, ये वर्ण नहीं आएगा। पीछे वाला वर्ण ऐसे कैसे र लगा के लिख देते हैं मौर्णम, ये हो गया उदाहरण। इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण किए जा सकते हैं। जैसे एक महर्षि शब्द लिखा हुआ है, महर्षि, महर्षि लिखा हुआ है, महा प्लस ऋषि। यदि इस उदाहरण को आपको जोड़ करने के लिए कहा जाता है तो आपको कैसे करना है, ये आपने जोड़ कर ली, महर्षि हो गया, यानी आ के बाद में री है तो यदि उसका क्या हो गया, अर हो गया, अर का र मतलब आगे चला गया तो ये र री वापस नहीं लिखा जाएगा और महर्षि हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण किए जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु है, जैसे ग्रीष्म ऋतु का ग्रीष्मर्ष, ग्रीष्मर्षि, ऐसे ऋतु का उदाहरण भी और हो सकते हैं, ग्रीष्म प्लस ऋतु। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जैसे एक लिखा हुआ है राजेश, अब राजेश में संधि टुकड़ा करो, मात्रा किसकी आ रही है, एक ही आ रही है, तो एक ही आ रही है, इसका मतलब क्या बनेगा, जो टुकड़ा करेंगे उसमें ई आएगा कि नहीं आएगा, राज प्लस ईश हो गया ना, ये उदाहरण अपना आप आ गया, ईश, ई स, क्योंकि अ के बाद में यदि बड़ी ई छोटी ई हो तो उसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है, इस वर्ण के अंदर है, आपने ये लगा दिया। इस प्रकार ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और ये गुण संधि के और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं।